हेलो साथियों, स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। मैं हूं विकास गुप्ता। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक नए जनरेशन जो आज के डेट में डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या डेयरी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, जो कि आज के डेट में काफ़ी लोगों ने, काफ़ी युवा ने, काफ़ी बेरोजगारी छाया हुआ है, ये तो आप सभी को पता है। तो आज के डेट में काफ़ी युवा एक डेयरी फार्म की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि एजुकेशन कर रहे हैं, बट उनका प्लानिंग है कि डेयरी फार्मिंग करनी है। तो उन सभी के लिए क्या क्या आपको समस्याएं होगी, जो कि आप अगर इस फील्ड में आते हैं तो क्या क्या समस्याएं होंगी, वो आपको पहले ही, जो भी इसमें समस्या, जो भी गड्ढा है, आपको अगर पहले ही ओवरव्यू दे दिया जाए कि कहाँ पे क्या गड्ढा आ सकता है, अगर वो चीज़ आपको पहले ही पता हो तो आपको इस फील्ड में परेशानियां आती है, समस्याएं आती है, उससे लोग उभरते भी हैं। लेकिन अगर पहले से आपको पता हो कि कहाँ कहाँ पे परेशानियां हैं, तो वहाँ पे अगर हम पहले से जानेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी उसके बगल से निकलेंगे या उसका सॉल्यूशन करते हुए निकलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी युवा अगर डेयरी फार्मिंग में आते हैं, आज के डेट में काफ़ी लोग आ रहे हैं डेयरी फार्मिंग में। बहुत से लोग अपना मिल्क कलेक्शन करके भी मार्केट में सेल कर रहे हैं, जो कि डोर टू डोर डिलीवर कर रहे हैं, और बहुत लोग सेटअप भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनका बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। क्या क्या प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होती है, क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है, इन तमाम चीज़ों को आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर इसमें दो केस होते हैं। अगर जो लोग थोड़ा, हालांकि डेयरी फार्मिंग ऐसा फील्ड है कि इसका रिक्वायरमेंट हमेशा ही बना रहेगा। जो भी हम लोग, जो भी इसका ना तो प्रोडक्शन, इसका यूज कम होने वाले हैं डेयरी मटेरियल्स का, मिल्क का और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट का, ना तो इसका एनी टाइम रिक्वायरमेंट है। मौसम कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, जैसा कि हम लोग देखे ही लॉकडाउन में सारे बिजनेसेस ठप थे, सारे बिजनेसेस बंद थे। उसके बावजूद भी एक डेयरी फार्म ही ऐसा बिजनेस था जो कि हमेशा रन करते रहा। वो लोगों की नीड है मिल्क लेना, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का लोगों के बहुत सी नीड है। विदाउट मिल्क की, विदाउट उसके डेयरी प्रोडक्ट के सरवाइव करना मुश्किल है। तो इस वजह से ये फील्ड काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों की नीड है ये मिल्क लेना और डेयरी का प्रोडक्ट यूज करना। तो इस वजह से ये फील्ड काफ़ी बड़ा भी फील्ड मार्केटिंग है। ये ऐसा नहीं है कि छोटा है, बट इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस की आवश्यकता है, कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए। क्योंकि हम लोगों के मार्केट में, या हम लोगों को इंडिया में बात कर ले, या बहुत सारे स्टेट में बात कर ले, अपना बिहार में ही बात कर ले, तो यहाँ पे डेयरी मार्केटिंग उतनी कुछ खास है। मतलब डेयरी फार्मिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग पशु भी बहुत लोग पाल रहे हैं, लेकिन एक इफ़ेक्टिव वे में नहीं पाल रहे हैं। मतलब डेयरी फार्मिंग पशु बहुत लोगों के पास है, लेकिन उससे कितनी आउटपुट होनी चाहिए वो एक आउटपुट नहीं आ पाती है। क्योंकि बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि बहुत से लोग मजदूर क्लास के हैं, लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पास पशु तो है, उसी से अपना सर्वाइव करते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, उतना उस पर एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, उसके लिए उतना मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे पशु ऐसे हैं बिहार में या अदर स्टेट में भी, कि उस पे लोगों के पास पशु है, लेकिन उस पर उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत से पशु 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर मिल्किंग करती हैं। हाँ, आज के डेट में बहुत सारा युवा ऐसा है कि एक अच्छे वे में डेयरी फार्मिंग को लेकर जा रहे हैं, अच्छे वे में एक डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसको एक मेंटेनेंस रख रहे हैं। क्योंकि आपको डेयरी फार्मिंग में मेंटेनेंस करना ही बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आप मेंटेन कर लेते हैं तो आपको सर्वाइव कर जाएंगे, डेयरी फार्म को आगे लेकर चले जाएंगे। अदरवाइज आपको नुकसान झेलनी पड़ सकती है। तो हालांकि बिहार में ही, मेरे खुद स्टेट में भी बिहार से ही हूँ, तो बिहार में ही बहुत सारे पशुपालक हैं, लेकिन उनको ना एक जितना आउटपुट मिलना चाहिए उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है। इसके पीछे का रीज़न है, हालांकि एक तो मजबूरी भी है, ये भी हम मानते हैं कि सभी के पास उतना पैसे नहीं है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। क्योंकि बिहार में ऐसे ऐसे डेयरी फार्मर्स हैं जो एक छोटे से पॉलीथीन डाल करके, अपने साइड पे पॉलीथीन डाल करके, ये छोटे छोटे कुछ फूस वगैरह डाल करके अपने पशु को किसी तरह से रखते हैं। उतना
उतना डेवलप करने का ये नहीं है, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार उतना नहीं है, यहाँ पे उतना मतलब लोगों की एक होती है कि पैसे नहीं है कि उतना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। यहाँ तक तो रहने के लिए खुद के लिए उतना बेहतर घर नहीं होते हैं, तो फिर पशुओं के लिए या साइड पे वैसा खर्च नहीं कर पाते हैं। ये इनफैक्ट रियलिटी है, क्योंकि खुद के लिए रहने के लिए उतना बेहतर है नहीं, तो उतना बेहतर पशुओं पे कैसे खर्च कर सकते हैं, ये रियलिटी है। तो बिहार में ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि प्रॉब्लम है तो क्या ही कर सकते। हाँ, जो लोग अभी नए हैं, जिनके पास मे भी पूंजी वगैरह है, वो लोग अच्छे तरह से इनको आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, आगे की तरफ अच्छे अच्छे शेड लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे प्लानिंग कर रहे हैं, और नेक्स्ट प्लानिंग करके ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं और उसको डेवलप कर रहे हैं। तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद ये है। तो हाँ, उन लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी इस फील्ड में आते हैं, उनको समस्याएं क्या क्या आ सकती है। तो आप जब भी अगर पशुपालन स्टार्ट करते हैं तो आप कम पशु से स्टार्ट करें और आप सारा कुछ जान पड़ताल ले क्या क्या इसमें। हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि आप पहले बड़े बड़े शेड ना लगाएं, ताकि शेड लगाने में आपका अधिक से अधिक पूंजी उसमें इन्वेस्ट हो जाएगी। तो फिर आप पशु पे कम खर्च करेंगे, तो वहाँ से आपको आउटपुट जो आनी चाहिए, जो प्रोडक्ट सेल करके आउटपुट आनी चाहिए, वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप तो सारे पैसे शेड पे खर्च कर दिए, सारे पैसे। लेकिन जो शेड पे खर्च करेंगे वहाँ से आपको आउटपुट कुछ देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ से आपको आउटपुट आएगी भी नहीं। क्योंकि आप स्टार्टिंग जब भी करें तो 1-2 साल तक आप शेड की प्लानिंग तो करें, बट आप शेड पे इन्वेस्टमेंट कम करें, थोड़ा बहुत नॉर्मल बनाएं, ताकि 2-4 जैसे जैसे आप उसमें पशु बढ़ाएं उसके अकॉर्डिंग आप अपना शेड बढ़ाते रहें। क्योंकि हम बहुत से लोग क्या है कि बड़े बड़े शेड तो बनवा लेते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट 5 लाख 10 लाख रुपए उसमें, क्योंकि शेड बनाने में पैसा लगेंगे। अगर उतना डेवलप अच्छा एकदम वेल फिनिश एकदम बवाल शेड बनवाएंगे तो उसमें पैसा लगेंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि बड़ा शेड ना बनाएं, जितने पशु 2-4 पशु स्टार्टिंग कर रहे हैं उसके लायक ही शेड बनवाएं, धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट करें और ज़्यादा अधिक से अधिक खर्च करें पशुओं के ऊपर। हाँ, एक और बात, जब भी आप अगर डेयरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आप सीजन में आप उनके लिए खाने का मटेरियल्स पहले जुगाड़ कर ले, यानी कि व्यवस्था कर ले। आप जैसे अप्रैल में आई थिंक अप्रैल में ही पशुओं के लिए चारा कटिंग होता है, चारा मिलने लगती है, जो कि गेहूं का भूसा जो होता है, हम लोग गेहूं का जो भी भूसा वगैरह खाती है वो पहले आप स्टॉक कर ले, क्योंकि अदरवाइज़ आप बाद में वो चीज़ काफ़ी महंगी मिलने लगेगी। उस टाइम पे सीजन रहता है, उस टाइम पे आपको सस्ती में मिल जाएगी। आप पहले अगर सोच रहे हैं कि करने का, तो आप उस समय चारा उसके लिए, क्योंकि पशुओं के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उसके लिए आपको खाने का मटेरियल 6 महीना साल भर का आपको पास स्टॉक करने होंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि लोग पशु तो ला लेते हैं, उनके लिए चारा 1 महीना के 2 महीना की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद उनको प्रॉब्लम होती है कि उसका चारा महंगा मिलता है। तो आप 6 मंथ साल भर का पहले आप स्टॉक कर ले पशु के लिए, 2 पशु के लिए, 4 पशु के लिए स्टॉक कर ले चारा, सूखा चारा की बात कर रहा हूँ। और हरा चारा तो आप नॉर्मल अपने खेतों में या जो भी है आप नॉर्मल खेतों में लगा करके आप ले सकते हैं। तो आप सूखा चारा का व्यवस्था कर ले। अब रहा बात की जो भी मार्केट वाली चीज़ों की, मिनरल मिक्सचर हुआ, पशु आहार हुआ, चोकर हुआ, चुन्नी हुआ, तो ये तो मार्केट से आप ख़रीद लेंगे। हाँ, तो उसके बाद आप इस पे काम करें, चारा पहले ले ले। और उसके बाद रहा कि आपको मार्केटिंग कैसी करनी है, मिल्क मार्केटिंग, क्योंकि नए हैं तो मिल्क मार्केटिंग के लिए आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो आप इसी वजह से मैंने बोला कि आप स्टार्टिंग में 1-2 पशु लाएं, ताकि आपका उसका भी मिल्क आपको सेल करने में अभी टाइम लगेगी, क्योंकि आप मार्केट में नया रहेंगे तो आपको धीरे धीरे ही लोग जानेंगे कि अच्छा वहाँ पे भी मिल्किंग मिलती है, बेस्ट क्वालिटी देती है। तो आपको धीरे धीरे, अगर आप स्टार्टिंग में ही 10 गाय लाएँ तो उसका आप 100 लीटर 50 लीटर मिल्क कहाँ सेल करेंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ लोगों में मैंने देखा है, कुछ लोगों से बात किया तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि एक ही साथ 5-7 पशु लाएँ और उसके बाद वो मिल्क सेल करने में प्रॉब्लम आई, कुछ दिनों तक प्रॉब्लम आई। तो ये आप गलती ना करें। स्टार्टिंग में आप 2-3 लाएँ, 2 पशु लाएँ, उसका मिल्क आप धीरे धीरे मार्केट अपना एक्सप्लोर करें, मार्केट आप ढूंढें, कस्टमर ढूंढें, वहाँ तक आप पहले सेल करें, फिर धीरे धीरे पशुओं में लाते रहें। उसके बाद आप 2 पशु ला रहे हैं मिल्किंग वाली, तो उसके प्लानिंग करें कि नेक्स्ट 6 से 8 मंथ बाद 2 पशु और लाने का। इससे क्या होगा, आपकी जो पशु 2 पशु लाए हैं वो अभी मिल्किंग में है, हो सकती है 10 मंथ, 12 मंथ
14 मंथ बाद उसका 6 मंथ 8 मंथ 10 मंथ के बाद उसका मिल्क कम होने लगेगा। क्यों कम होने लगेगा? क्योंकि वो नेक्स्ट लैक्टेशन में चली जाएगी, नेक्स्ट पीरियड में चली जाएगी उसकी, वो अब प्रेग्नेंट होगी, वो नेक्स्ट बच्चे को जन्म देने जाएगी। तो उस समय आपको उस पशु को ड्राई में छोड़नी होगी। तो 2 मंथ तो आपको उसको ड्राई में छोड़नी होगी। तो फिर उस समय आपकी जो भी कस्टमर है वो उसको मिल्क देने के लिए आपको फिर से दूसरी पशु लेनी होगी, ताकि जो मिल्किंग में पशु रहे उससे आपको उस कस्टमर को मिल्क देते रहें, ताकि वो कस्टमर आपके अंडर में रहे, आपकी दूध यूज करते रहें। उससे क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट लैक्टेशन होगा फिर से मिल्किंग होगी, तो वो धीरे धीरे आपको मार्केट में और लोगों तक आप दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि आप स्टार्टिंग में कुछ पशु लाएँ, वो ड्राई में चली गई, तो फिर आपका जो कस्टमर है उसके पास आप मिल्क नहीं दे पाएँ। तो इस वजह से आप स्टार्टिंग में 2 लाएँ, उसका मिल्किंग करें, कुछ दिनों तक करें, फिर नेक्स्ट पशु लाएँ ताकि उसका मिल्किंग आप मार्केट में सेल कर सकें। तो यही सब प्रॉब्लम थी। तो ये मिल्क मार्केटिंग कोई इसका कंजम्पशन एनी टाइम रहेगा, हमेशा रहेगा। इसका लोगों को नीड है, इसका मार्केटिंग कभी भी डाउन नहीं होने जा रही है। तो ये सब रही बातें। और कुछ पूछनी है तो आप कमेंट्स में जो भी कुछ बातें हम शेयर करेंगे, कुछ बातें आप शेयर करें, मिलकर बात करेंगे। और कुछ नई हमें आती है वो आपसे सीखेंगे। कमेंट्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उस पर हम कोशिश करेंगे वीडियोज़ बनाने के। तो आई होप कुछ बातें आपको 1-2 बातें हेल्प करे आपकी डेयरी फार्मिंग में। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।